संचार साथी ऐप को लेकर प्रियंका गांधी ने बोला कि इस देश को डिक्टेटरशिप में बदला जा रहा है। Snooping on the telephones, it's overall they are turning this country into a dictatorship. तो क्या सरकार जासूसी करना चाहती है संचार साथी ऐप से? तो मैं बताता हूं आपको कि अगर जिस दिन सरकार को सर्वेलेंस करनी होगी किसी पे, तो उन्हें संचार साथी जैसी ऐप की जरूरत नहीं है। 1948 से 1968 तक पूरे 20 साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जासूसी यानी सर्वेलेंस कराती थी कांग्रेस की ये सरकार। हाँ जी, आपके चीचा नेहरू। यहां तक कि कोई भी लेटर बोस के घर पर आता था या वहां से जाता था तो उसको पहले इंटेलिजेंस एजेंसियां पढ़ती थी, उसके बाद वो कहीं और जाता था। उस समय भी नेताजी बोस के घर में जो फोन हुआ करता था उसको तक सर्वेलेंस पर लगाया हुआ था। उनके पूरे परिवार पर 20 साल तक 24 घंटे जासूसी चलती थी और इस सब के पीछे एक ही आदमी था, भोलानाथ मुलिक, नेहरू जी का इंटरनल सिक्योरिटी ऑफिसर। 1948 में आईबी का हेड बनाया गया था, उसने ही सब सर्वेलेंस कराई और इस सब के डॉक्यूमेंटेड सबूत है आईबी के फाइल्स में। नेहरू जी और बोस के आपस में मतभेद हुआ करते थे और यह डर था नेहरू जी को कि कहीं उनका प्लेन क्रैश वाली बात झूठ ना हो और बोस वापस आ जाएंगे तो कांग्रेस की राजनीति खत्म हो सकती है, यानी नेहरू जी की या चिचा का पत्ता कट सकता है। अभी और सुनिए, 2005 में आईबी के फॉर्मर चीफ एम के धर ने खुलासा किया कि प्रियंका और राहुल गांधी जी की दादी श्री इंदिरा गांधी ने आईबी के जरिए मेनका गांधी, जो कि इंदिरा जी की खुद ही की बहू थी, संजय गांधी की पत्नी, उन पर और उनके पूरे परिवार पर जासूसी कराई, क्योंकि उनको भी डर था कि कहीं मेनका गांधी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर राजनीति में उतर गई तो बागडोर इंदिरा जी से छिन जाएगी। वो डिक्टेटरशिप नहीं थी। आपके फोन में जितनी एप्स हैं उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं, उनको आपने सब परमिशंस दे रखी हैं। यहां तक कि जितने भी फोन्स सब इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी में चाइना के चिपसेट्स यूज होते हैं। तो वहां इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विदेशियों से इन्हें अलग ही प्यार है, क्योंकि विदेशियों के हाथ में जनता का डेटा तो इन्हें सुरक्षित लगता है। संचार साथी के पोर्टल पर जाकर आप देखेंगे तो इस ऐप के जरिए मात्र पिछले 10 महीनों में 42 लाख चोरी हुए या खो गए फोन्स को ब्लॉक किया गया है, जिसमें से 26 लाख फोन्स ट्रेस तक कर लिए गए हैं। और टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने साफ बोला है, जिसकी मर्जी हो यूज करो, नहीं मर्जी हो तो मत इस्तेमाल करो। लेकिन इन्हें ये तो डिक्टेटरशिप लगती है। और जब नेहरू जी और इंदिरा जी ने जो किया वो आई स्पाई या लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। आपके हिसाब से कौन है असली चोर? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।